आपके जीवन में क्या उनका प्यार हमेशा रहेगा? नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और बहुत सारी सक्सेस हासिल कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आए हैं कि आपके जीवन में क्या उनका प्यार, उनका साथ हमेशा रहेगा। आपके सामने दो तस्वीरें हैं, दो नंबर हैं। आपको जो ज़्यादा आकर्षित करे, जो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, उसे आप चुन लीजिए। अगर आपको लगता है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और फिर उसे चुन सकते हैं। सबसे पहले डीप ब्रीदिंग कीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए और फिर उनके बारे में सोचकर एक ऑप्शन चुन लीजिए। फिर अगर आपके चुने हुए पाइल की रीडिंग आपसे मैच नहीं हो रही है तो आप दूसरा भी सुनकर देख लिया कीजिए। हो सकता है कि ऑप्शन चुनने में कोई गलती करती हो और दूसरा ऑप्शन पूरा मैच कर जाए, तो आप दूसरा भी सुनकर ज़रूर देखिए एक बार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 के लिए, अगर आपने 11 नंबर चुना है, रेड कलर का रोज़, और आप जानना चाहते हैं क्या आपके जीवन में उनका प्यार हमेशा रहेगा, उनका साथ हमेशा रहेगा या नहीं रहेगा, क्या होगा, सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे साइन और एलिमेंट के। साइन और एलिमेंट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है, वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वाटर साइन कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी थोड़ा सा कम है यहाँ पर। अब हम बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या आपके पर्सन का जन्म की तारीख हो सकती है 7 तारीख, 27 तारीख, 5 तारीख, 25 तारीख, 23 तारीख, 14 तारीख, 3 तारीख, 21 तारीख, 20 तारीख, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। बर्थ मंथ की बात करें तो बर्थ मंथ हो सकता है फरवरी, सितंबर, अप्रैल, नवंबर, जून, जुलाई और अगस्त, ये बर्थ मंथ हो सकता है। नेम के इनिशियल की बात करें तो नेम के इनिशियल में हो सकता है के, ओ, एम, ए, एस, यू, जी, एफ, वाई, डब्ल्यू, ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। अब हम कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर हमें बहुत स्ट्रांगली फीलिंग आ रही है आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव इन्होंने देखे हैं। बहुत स्ट्रगलफुल लाइफ थी पहले। जब आपसे इनकी मुलाकात हुई तब ये बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, या तो फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, किसी से ब्रेकअप हुआ था ऐसा लग रहा है, या तो फिर कोई डाइवोर्स ही था, किसी का नया कोई रिलेशन टूटा हुआ था, ब्रेक हुआ था, बहुत अकेलापन था उसकी ज़िंदगी में, और फिर उनसे मुलाकात हुई। तब उन्होंने ऐसा सोचा था कि ज़िंदगी में अब कुछ बचा नहीं, जैसे अब ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई खुशियाँ ही नहीं हैं, कोई अपना नहीं है। इस तरह से उनका दिल जैसे टूटा था उस टाइम पे, और उन्होंने ये भी सोचा था कि अब वो कभी किसी के साथ रिश्ते में नहीं जुड़ेंगे, किसी को भी अपनी ज़िंदगी में अब आने नहीं देंगे उन्होंने, या तो फिर आपने, क्योंकि टैरो में वाइस वर्सा ही होती है एनर्जी। तो ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है और आपके पर्सन की भी हो सकती है। दोनों में से किसी की एक की लाइफ में ये सिचुएशन थी। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग तो ऑनलाइन भी मिले थे और कुछ लोग ऑफलाइन मिले होंगे, जैसे कहीं एक ही जगह आना जाना। तो आपके पर्सन या जो भी हो, आप या आपके पर्सन, तो जो एनर्जी थी वो बहुत ही सैड एनर्जी थी। तब जब आपसे मुलाकात हुई ऐसा भी सोचा था कि अब किसी के साथ प्यार में आगे बढ़ना ही नहीं है, लेकिन फिर आप धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी में आए, और जैसे ज़िंदगी में जितनी भी तकलीफ़ें उन्होंने देखी थी, जो भी
परेशानियां, जो भी दुख उन्होंने झेला था, उससे आपने उन्हें उबारा है, उस तकलीफ़ से आपने बाहर निकाला है। आपने उन्हें मोटिवेट किया कि फिर से ज़िंदगी जीने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए, तो ये बहुत कुछ नॉर्मल हो पाए उसकी वजह आप हैं। सारा क्रेडिट वो आपको देते हैं, या तो फिर आपने ऐसा किया है। तो बहुत मोटिवेशन मिला है दोनों में से किसी एक को। वो आप भी हो सकते हैं, वो आपके पर्सन भी हो सकते हैं। यहाँ बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है अब कि आप अगर ना होते तो उन्हें उस सिचुएशन से कोई बाहर नहीं निकाल पाता। जिस सिचुएशन में वो स्टक थे, जिस स्थिति में उनकी ज़िंदगी चली गई थी, उन्हें कोई बाहर निकाल नहीं सकता था। लेकिन आपने बहुत अच्छे से उन्हें मोटिवेट किया, उन्हें ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाया है। आप बहुत पॉजिटिव रहते हैं। ऐसा भी लग रहा है कि आपकी पॉजिटिविटी से ही वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। अभी वो आपसे भी बहुत अट्रैक्ट हैं, लेकिन आपकी पॉजिटिविटी ने जैसे उन्हें फिर से ज़िंदगी जीने का एक रास्ता दिखा दिया, एक उम्मीद दे दी, एक होप दे दी। बहुत पॉजिटिव हैं आपको लेकर, बहुत कुछ सोचते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि वो तो ये सोचते हैं कि जैसे उनकी खुशियाँ आपसे शुरू और आप पर ही ख़त्म होती हैं। एक नई शुरुआत आप दोनों की ज़िंदगी की हुई है। एक बहुत सारी चीज़ें नई एक्सपीरियंस की हैं उन्होंने आपसे मिलने के बाद, कि ज़िंदगी को किस तरह से पॉजिटिव ही रख सकते हैं, कैसे ज़िंदगी जीने का नज़रिया क्या होना चाहिए। यहाँ हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं और ज़िंदगी जीने का अंदाज़ आपका बहुत अलग है। आप बहुत टेंशन नहीं लेते हैं, आप चीज़ों को ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं। आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, ऐसा भी लग रहा है। तो आपको गॉड पर बहुत ट्रस्ट है और ऐसा लगता है कि जो भी लाइफ में हो रहा है उसके पीछे ईश्वर की ही मर्ज़ी है। तो आप बहुत पॉजिटिव हैं लाइफ को लेकर, और इसीलिए आपके पर्सन भी पॉजिटिव हो पाए। एक पॉजिटिव एनर्जी उन्होंने गेन की है और अब ज़िंदगी को लेकर काफ़ी कुछ अच्छा सोचते हैं, बहुत सारे सपने देखते हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ उन्होंने अपने फ्रेंड से भी, उनके अगर कोई फ्रेंड है, बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, तो उनसे ये सारी बातें डिस्कस की हैं कि वो आपसे बहुत इम्प्रेस हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आपसे मिलने के बाद ज़िंदगी बदल गई है। तो बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं और आपकी हम एनर्जी देख रहे हैं, तो आप उन्हें पॉजिटिव करते करते आप भी मोटिवेट होते हैं। आपको भी उनसे बात करके, उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप हम आप दोनों के बीच देख रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ ना तो कोई कंट्रोल कर रहा है, ना ही किसी को किसी से कोई स्वार्थ है। किसी स्वार्थ को लेकर आप दोनों एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं। हो सकता है आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, शायद आप उन्हें मोटिवेट करते हैं। तो आपने जैसे एक डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है, सुना होगा आपने, तो आप उनके लिए वही सहारा बनकर आए हैं उनकी ज़िंदगी में। अब आप मान सकते हैं कि वो आपको क्या सोचते हैं, आपको क्या मानते हैं। वो ये सोचते हैं कि उनकी खुशियाँ अब आपसे ही शुरू होती हैं। आपने ही उन्हें हंसना और मुस्कुराना सिखाया है, आपने ही जैसे वापस ज़िंदगी से जोड़ा है उन्हें, क्योंकि उनकी ज़िंदगी तो ख़त्म ही हो गई थी। जैसे किसी ने इस तरह से उनका दिल तोड़ा था, या तो फिर कोई इस तरह से उन्हें हर्ट करके गया। सॉरी फ्रेंड्स, हम थोड़ा डिस्कनेक्ट हुए थे। तो हम आपको यही बता रहे हैं कि आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव हैं आपको लेकर, और आपकी भी एनर्जी यही है कि आपको भी उनके साथ बहुत अच्छा लगता है। आपने उन्हें उस दर्द से उबारा है और अब आप दोनों ही एक दूसरे का सहारा बन गए हो, जैसे एक दूसरे की जीने की वजह बन गए हो। बहुत प्यार देख रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन देख रहे हैं। और एक सबसे अच्छी बात तो ये है कि दोनों ही एक दूसरे को सही गाइडेंस देते हैं, ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो कंट्रोल कर रहा हो। तो कंट्रोल वाली कोई एनर्जी नहीं आ रही। बहुत अच्छे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लकी भी हैं। आप जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो आपके काम भी बनते हैं। ऐसा लगता है कि ये रिश्ता जैसे कई जन्मों का है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और अब आपके पर्सन
आपसे मिलने के बाद ये सोचने लगे कि अभी तक जो भी हुआ ज़िंदगी में वो सब जैसे उनका कर्मा था और अब वो कर्मा क्लीन हो गया है। अब वो जैसे आपसे मिल गए हैं तो ये उनके अच्छे कर्मों का ही नतीजा है कि आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं। आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि अब वो आपके लिए क्या सोचते हैं, कितना पॉजिटिव हैं। बहुत सारे सपने देखते हैं लेकिन एक फ्रीडम भी रखते हैं कि अगर आपकी मर्ज़ी होगी तो ही आप आगे बढ़ें उनके साथ, नहीं तो आप दूर भी हो जाएंगे तो भी उन्हें कोई शिकायत आपसे नहीं होगी। देखिए, बहुत समझदार हैं आपके पर्सन, बहुत मैच्योर हैं। इनकी समझदारी इस बात में सबसे ज़्यादा है कि ये बहुत एहसान मानते हैं कि आपने उन्हें जीने की वजह दे दी, आपने उन्हें उस दर्द भरे दौर से बाहर निकाला है, एक ज़िंदगी जीने का नया तरीका सिखाया है। अब ये भी हंसते और मुस्कुराते हैं, ये भी ज़िंदगी को खुलकर जीते हैं जैसे आप जीते हैं। तो कहीं ना कहीं आप दोनों की एनर्जी जो है मिरर कर रही है एक दूसरे के लिए। आप बहुत पॉजिटिव हैं, आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और ये भी जानते हैं कि अगर हालात और परिस्थितियां साथ देंगे तो आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आपके पर्सन आपके साथ पूरी उम्र गुजारना चाहते हैं, सारे ज़िंदगी साथ रहना चाहते हैं। लेकिन अगर आप भी खुश रहे इसमें, तो अगर आपकी खुशी शामिल है तो ही वो ऐसा करेंगे, अदरवाइज़ ऐसा नहीं करेंगे। तो भी उन्हें कोई शिकायत नहीं है। अगर आप किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ जाते हो तो वो आपसे शिकायत नहीं करेंगे। आपको बहुत मानते हैं, दिल से आपके लिए दुआएं मांगते हैं, गॉड से यही मैनिफेस्ट करते हैं कि आप दोनों का साथ कभी ना छूटे। आप भी, हम यही देख रहे हैं कि आपकी भी एनर्जी यही कह रही है कि आप अपने पर्सन को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके शेयर करें, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट बॉक्स में ग्रैटिट्यूड सेंड करें उनके लिए जिनको भी आप पसंद करते हैं, जिनको भी आप मानते हैं। थैंक्स टू गॉड लिखें, थैंक्स टू एंजल लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। अब हम बात करेंगे सेकंड ऑप्शन के लिए, 33 नंबर जिस किसी ने भी चुना है, पिंक कलर का रोज़। और आप जानना चाहते हैं कि क्या आपके जीवन में उनका साथ हमेशा रहेगा, क्या उनका प्यार हमेशा रहेगा। तो आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में हैं, जिसके बारे में भी सोचकर आपने ये ऑप्शन चुना है, ये रीडिंग आपने देखना शुरू की है, तो हम उनके साइन और एलिमेंट की बात करेंगे। यहाँ उनका स्ट्रॉन्ग साइन है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी भी है। यहाँ पर सभी साइन और एलिमेंट है। बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ की, तो डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 8 तारीख, 17 तारीख, 28 तारीख, 26 तारीख, 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख, 22 तारीख, 13 तारीख, 11 तारीख, 2 तारीख, 10 तारीख, 30 तारीख, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम बर्थ मंथ की बात करें तो बर्थ मंथ हो सकता है यहाँ मार्च, अक्टूबर, मई, अगस्त, दिसंबर और जुलाई, ये बर्थ मंथ हो सकता है। नेम के इनिशियल की बात करें तो नेम के इनिशियल में हो सकता है जे, जी, एफ, सी, ओ, एस, वाई, डब्ल्यू, ए, एन, ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर नेम के इनिशियल, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ और साइन और एलिमेंट नहीं भी मैच करता है, फिर भी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये रीडिंग आपके लिए है। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सपोर्ट करने के लिए होती हैं कि आपको और समझ में आ जाए। तो कंडीशन मैच कर रही है और रीडिंग मैच कर रही है तो ये रीडिंग आपकी है। अदरवाइज़ फिर आप इस रीडिंग को स्किप कर सकते हैं अगर कंडीशन मैच नहीं होती है, क्योंकि हम सेम टॉपिक पर बैक टू बैक रीडिंग लाते रहते हैं। रीज़न यही है क्योंकि कंडीशन सबकी अलग अलग होती है, तो हर बार आपसे कंडीशन मैच हो, रेजोनेट हो, ये ज़रूरी नहीं। चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं।
यहाँ पर आप जिसके साथ भी पार्टनर, जो भी आपके लव पार्टनर हैं, जिसके साथ आप रिलेशन में हैं, हम उनके बारे में बताते हैं सबसे पहले कि इनकी लाइफ में इनकी फैमिली बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। ये अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, इनके ग्रैंड पेरेंट्स भी होंगे और ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इनकी ज़िंदगी में इनके दोस्त यार बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इनकी एक लंबी लिस्ट है दोस्तों की, बहुत दोस्त हैं इनके, और ये किसी के साथ भी रिश्ता बनाते तो हैं, अगर किसी से दोस्ती भी की है तो उस दोस्ती को निभाने के लिए भी बहुत एफ़र्ट्स लगाते हैं। ये बहुत समझदार हैं। कई बार बचपना भी इनमें है, बहुत हंसी मजाक करने की आदत है, बहुत फ्रेंडली नेचर है, हर किसी से दोस्ती हो जाती है। हमने बताया कि इनके बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन ये रिश्तों को लेकर बहुत सीरियस रहते हैं। ये अगर आपके साथ रिलेशनशिप में हैं तो ये इस रिश्ते को भी बहुत ईमानदारी से निभाएंगे, क्योंकि ये लॉयल बहुत हैं। इन्हें धोखा देना, लोगों के साथ खिलवाड़ करना, खेलना, तो ये चीज़ें इन्हें पसंद नहीं हैं। इनके कुछ उसूल हैं जिनके साथ ये कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, और ये मस्ती मजाक करना, दूसरों को घूमना फिरना, ये चीज़ें इन्हें बहुत पसंद हैं। आपने देखा होगा कि ये नेचर लविंग है, साथ ही इन्हें पार्टीज़ भी पसंद हैं। तो बहुत ज़िंदा दिल हैं, बहुत इन्जॉय करना चाहते हैं लाइफ को, लेकिन किसी का भी दिल तोड़कर इन्जॉय करने वाले हों ऐसा नहीं है इनका नेचर। ये आपके साथ या तो कॉलेज फ्रेंड हैं, या तो फिर ऐसा लग रहा है कि किसी ऑफिस में साथ में आप लोग जॉब करते हैं। तो अगर आप लोग ऑनलाइन मिले हैं तो भी ये काफ़ी सीरियस हैं आपको लेकर। अगर अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है आप दोनों के रिश्ते को लेकर, कि 1-2 साल हो गया है या नहीं भी, कई लोगों के लिए तो 2 महीने हुए हैं, कई लोग तो बहुत अभी रिसेंटली मिले हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो एक ही साथ काम कर रहे थे या एक ही कॉलेज में थे, एक ही क्लास में हो सकते हैं, तो 1 या 2 साल हो गया है जानते हुए, लेकिन इतना डीप रिलेशनशिप अभी शुरुआत नई हुई है। एक नई शुरुआत दिख रही है, आप दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया है, या तो फिर अभी मिलना जुलना ज़्यादा हो गया है। अभी अपने अपने फीलिंग्स आप लोगों ने एक दूसरे से नहीं कही हैं, फिर भी आप लोग ज़्यादा देर साथ में रहते हैं, काम करते हैं, एक ही वर्क प्लेस है बहुत सारे लोगों के लिए। और अगर ऑनलाइन मिले हैं तो भी हो सकता है कि आप मीटिंग्स में मिलते हों या प्रोफेशनली आप लोग मिलते हों, तो आप दोनों का मिलना जुलना बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। इनको ऐसा लगता है कि अगर वो अपनी लाइफ पार्टनर की तलाश में थे, कि अब करियर में जो उन्हें करना था वो कर चुके हैं, अब उन्हें तलाश है कि कोई ऐसा पार्टनर मिले जिसके साथ वो अपनी हंसी खुशी सब कुछ शेयर कर सकें, तो काफ़ी सीरियस होकर वो जैसे किसी को ढूंढ रहे थे, और आपसे मिलने के बाद उनकी तलाश जैसे ख़त्म हो गई है। आपके पर्सन काफ़ी पॉजिटिव हैं, यहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी समझते हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप दोनों की चॉइस भी सेम होती हैं, इवन सेम कलर आप दोनों पहने हुए मिल जाते हैं एक दूसरे को। तो इस तरह से आप लोगों की चॉइस काफ़ी मिलती है, और आप लोगों को एक दूसरे के साथ समय गुजारना बहुत अच्छा लगता है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं कि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, बात ये भी है कि अपने दिल की बात आप शेयर करते हैं उनसे, और वो भी आपसे शेयर करते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप दिख रहा है यहाँ पर। अगर अभी आप लोगों की शुरुआत भी हुई है तो बहुत अच्छा चलेगा ये रिश्ता। आगे आप लोगों के बीच में काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है, जैसे कि आप लोग शादी भी कर सकते हैं और बहुत हैप्पी मैरिड लाइफ आपकी होगी। आप दोनों की फैमिली की भी सहमति उसमें शामिल रहेगी, क्योंकि हमने शुरुआत में ही बताया कि अपनी फैमिली को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, तो अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे डियर। ये आज में जीने वाले व्यक्ति हैं, मतलब ये प्रेजेंट में रहते हैं, बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर, बहुत ज़्यादा पास्ट को लेकर नहीं सोचते हैं, और ये जानना भी नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि ये आपके बारे में पास्ट में क्या हुआ, क्या कुछ था आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, तो इन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। इनका पूरा फोकस सिर्फ इस बात पर रहता है कि आप आज कैसे हैं, आज आप क्या कर रहे हैं। अगर आज आप उन्हें पसंद करते हैं और आपकी लाइफ में और कोई नहीं वही हैं, तो वो बहुत खुश हैं इस बात से, और उनकी ज़िंदगी में भी
दोस्त बहुत होंगे लेकिन इतना कोई करीब नहीं है जितना आप आ चुके हैं। और अगर नहीं आए हैं तो बहुत जल्द आप दोनों और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में आने वाले हैं, ऐसा हमें यहाँ पर लग रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन मिले हैं, तो अगर ऑनलाइन मिले हैं उनके लिए बता दें कि बहुत ज़्यादा आप लोग मैसेज करते हैं, बहुत लंबी लंबी बातें होती हैं आपकी, चैट करते हैं तो बहुत लंबी चैटिंग चलती होगी, बहुत अच्छा लगता है आप दोनों को ही एक दूसरे के साथ, आप दोनों ही एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं उनका सॉल्यूशन देना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि लाइफ इजी होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें कभी। अगर उन्होंने टाइम दिया है मिलने का और आप नहीं मिल पा रहे हैं तो इस बात से लेकर वो कभी नाराज़ नहीं होते होंगे, समझते हैं, चीज़ें समझते हैं और अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि इन्हें फ्रीडम भी बहुत पसंद है, खुद भी और आपको भी हमेशा देंगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको बोलें कि आप किसी और से बात मत करो, आप किसी और से मत मिलो, सिर्फ मुझसे मिलो, तो ऐसा नहीं है। बहुत ओपन माइंडेड हैं। इनकी जो एनर्जी हम यहाँ पर देख रहे हैं वो बहुत ज़िंदा दिल इंसान है, बहुत हंसी मजाक करते हैं, रिश्तों को बहुत सीरियस लेते हैं। फ्रेंड्स भी अगर इनके कोई हैं तो उनके लिए भी ये कुछ भी कर सकते हैं, मतलब बहुत घन पक्की दोस्ती होती है इनकी किसी से भी। पेरेंट्स को जो इतनी केयर करते हैं वो लोग बहुत केयरिंग होते हैं, बाय नेचर ये बहुत अच्छे हैं। अगर आप इनके साथ लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो बहुत खुश रहेंगे। हम देख रहे हैं आपकी बहुत अच्छी लाइफ रहने वाली है, इनके साथ रिश्ता आपका बहुत अच्छा रहेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।